ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे शनि थर्ड हाउस में। शनि जब भी थर्ड हाउस में होता है तो क्या रिजल्ट आता है। जिस भी जातक के चार्ट में शनि थर्ड हाउस में हो तो थर्ड हाउस पराक्रम का होता है और शनि जो है वो पैसेंस का कारक है। तो यहाँ बैठ के जातक को बहुत ज़्यादा पराक्रम दे देता है, यानी करेजियस होता है इंसान। शनि थर्ड वाला बहुत हिम्मत वाला होता है, यानी हिम्मत अलग लेवल की होती है ऐसे जातक में, यानी जातक को डर नहीं लगता। पर देखा गया है कि कभी कभी शनि थर्ड वाला भी बहुत डरता है। तो क्यों बोला गया कि शनि थर्ड हाउस में पराक्रम देता है, करेजियस इंसान को बनाता है, हिम्मत देता है। तो हर इंसान को किसी एक क्षेत्र में उसको डर नहीं लगता। जैसे कि आपने देखा होगा समुद्र में तैरने वाले मछुआरे समुद्र के बीच में चले जाते हैं और हमें तो किनार पे भी जाने पे डर लगता है। तो हर किसी को किसी एक क्षेत्र में डर नहीं लगता। तो शनि थर्ड वाला भी डरता है, ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता। पर हिम्मत की बात यहाँ पे की गई है कि हिम्मत रखता है। जैसे कि हर इंसान में एक हिम्मत नहीं रखती, वो सोचता है कि ये काम नहीं हो पाएगा, पर शनि थर्ड वाले में एक हिम्मत रहती है और वो डरता नहीं है उस चीज़ से। तो हिम्मत रखना अंदर से शनि थर्ड, मंगल थर्ड, राहु थर्ड वाले में होता है, अच्छा होता है। और ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा हिम्मती भी होते हैं। यहाँ पे शनि जिसका भी थर्ड हाउस में हो, उनको देखा गया है कि उनकी आँखों में भी प्रॉब्लम दे देता है। अब आँखों में प्रॉब्लम क्यों दे रहा है? तो शनि थर्ड हाउस में बैठ के इनको चश्मा लगा देगा, आँखों में दर्द दे देगा और आँखों से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे देता है। पर बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मेरे को तो आँखों में दर्द नहीं है। तो शनि यदि वक्री है या शनि के साथ केतु बैठ गया या शनि सेकेंड हाउस में बैठ के भाव चलित में वो पीछे जा रहा है, तो हो सकता है कि उसके आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसको थर्ड हाउस का रिजल्ट ना मिले, उसको सेकेंड हाउस का रिजल्ट मिल रहा हो। तो जिस भी जातक को, यानी शनि जिसका भी थर्ड हाउस में है, उस इंसान को आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही होगी। ये एक तरह से बीटीआर भी कर सकते हैं कि हाँ, इस जातक का शनि थर्ड हाउस में है और ये जातक के आँखों में प्रॉब्लम है, क्योंकि इनके आँखों में दर्द बढ़ना, या फिर बोल सकते हैं चश्मा तो ज़रूर लगेगा, यानी चश्मा ज़रूर लगा देता है शनि थर्ड हाउस में। पर एक उम्र के बाद भी होता है, पर कहीं ना कहीं बचपन में भी देखा गया है शनि थर्ड वाले का कर देता है। पर केतु का सपोर्ट मिलना, केतु साथ हो तो थोड़ा राहत रहता है। शनि जब भी थर्ड हाउस में हो तो बहुत सारी बातें को ये छिपा लेते हैं, या फिर इनसे मेन टाइम पे मेन बात होती नहीं है। यानी कहा जाता है कि शनि जिसका भी थर्ड हाउस में है, मेन बात को रिवील नहीं करता है, यानी रहस्य को छिपा लेता है। बातों को छुपाने में एक्सपर्ट होते हैं, या कहें सारी बात बतानी नहीं आती इनको। इनको हजम नहीं होता है कि मैं सारी बात कैसे बता दूं। ये भी देखा गया, जितने भी शनि थर्ड वाले होते हैं वो हिंट बहुत देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे राइटर जो अपनी राइटिंग में केवल हिंट दे के छोड़ देते हैं, या फिर बहुत सारी मूवियाँ होती हैं जो एक हिंट पे छोड़ देती हैं, एक अंत में कोई एक बात को पूरा ना करके थोड़ा सा हिंट दे देता है और छोड़ देता है। वो शनि थर्ड वाले राइटर होते हैं। शनि जब भी थर्ड में हो तो ऐसे लोगों को ऐतिहासिक चीज़ों को परखने की एक लालसा होती है, यानी इनकी एक कोशिश होती है कि जहाँ पे भी ये जाएं वहाँ पे कोई ना कोई एक चीज़ को इनको समझना है, उसके बारे में जानना है, उसके बारे में, उसके तथ्य के बारे में पूरी तरह से जानकारी इनको चाहिए होती है। इनकी चाहत होती है जैसे किसी भी जगह पे ये गए हैं तो ये कब बना, किसने बनाया, किसके राज में ये हुआ। तो शनि थर्ड वालों को मैं बोलता हूँ कि तुम पुरातत्व विज्ञान से जुड़ जाओ, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है किसी चीज़ को जानने में। और ज़्यादातर ऐतिहासिक चीज़ें, हिस्ट्री, यानी कि पुरातत्व विज्ञान, हिस्ट्री को जानना, ऐतिहासिक चीज़ों को जानना इनकी एक बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है।
मैंने बोला था फेसबुक पोस्ट पे कि शनि छो वाले किसी भी जगह पे जाते हैं रास्ता भटक जाते हैं, पर शनि थर्ड वाला किसी भी जगह पे जाता है तो एक एक पॉइंट को याद रखता है। जैसे कि ये लोग किसी भी पॉइंट को छोड़ देते हैं हिंट देके, वैसे ही ये किसी भी चीज़ को कहीं पे भी जब जाते हैं तो वो एरिया कहाँ पे था उस पोल के सामने या वो घर के सामने, जैसे कि लैंडमार्क देते हैं ना, वैसे शनि थर्ड वाला ही कोई होगा जो लैंडमार्क को निकाला होगा, क्योंकि शनि थर्ड वाले एक एक जगह के लैंडमार्क से बताते हैं कि इस जगह से यहाँ मुड़ना है और इस जगह से सामने जाना है या राइट जाना है। तो ये कहीं पे भी जाते हैं तो इनको हर एक चीज़ याद रहता है और उस चीज़ के बारे में पूरा दिलचस्प पूरी जानकारी लेते हैं और पूरी जानकारी लेके ही आते हैं, क्योंकि जब तक इनको जानकारी नहीं मिलेगी इनका जो अंदर का डिजायर है, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है वो डिजायर होता है और अष्टम से अष्टम होता है थर्ड हाउस, यानी उस चीज़ पे रिसर्च करना। अष्टम भाव रिसर्च का होता है और अष्टम से अष्टम थर्ड हो गया, यानी कि अब उसको डिजायर है इस चीज़ के बारे में सर्च करना, रिसर्च करने के बारे में। शनि जब भी थर्ड में हो तो ऐसे जातक बिना प्लानिंग का घर, मकान, ज़मीन, प्रॉपर्टी ले लेते हैं, घर वाले को भी नहीं बताते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होता इनका, अचानक से सब कुछ होता है प्रॉपर्टी के मामले में। तो थर्ड हाउस क्या होता है, प्लानिंग होता है। आप मेरे 1 से लेके 12 तक का वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने सारा क्लियर कर दिया है। तो थर्ड हाउस प्लानिंग होता है और शनि को यहाँ पे डिले का कारक कहते हैं, पर शनि थर्ड हाउस में बैठ के इसका प्लानिंग जो होता है अटपटा हो जाता है, यानी अब ये अचानक से कोई भी काम कर लेता है। इन लोगों को प्रॉपर्टी अचानक से ही मतलब या तो ले लेते हैं या तो बेच देते हैं, पर शनि थर्ड वाला ज़्यादातर बेचता नहीं है, अचानक से ले लेता है। शनि एक में हो, थर्ड में हो, ऐसे लोग का जो घर होता है वो किसी रेलवे ट्रैक या फिर लोहे की फैक्ट्री या फिर कुछ ना कुछ शनि से रिलेटेड होगा। जैसे कि नाड़ी का सूत्र है कि शनि जब भी थर्ड में हो तो घर के पास एक लंगड़ा लंगड़ा इंसान हो सकता है, तब लंगड़ा इंसान शनि से ही जोड़ा जाता है, या वकील हो सकता है या जज हो सकता है घर के आसपास, या फिर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपके ठीक बगल वाले घर में कोई वकील या जज हो सकता है। तो बिना प्लानिंग का प्रॉपर्टी लेना शनि थर्ड हाउस वाले के साथ होता है। और ऐसे इंसान को बोला भी गया है कि इनके जेब में पैसा नहीं होगा, यानी जेब में पैसा नहीं टिकता। मैंने एक वीडियो भी बनाया, उसको आप देख लीजिए, पर्स, यानी थर्ड हाउस और आपका पर्स। तो शनि जब भी थर्ड हाउस में होता है तो ऐसे इंसान के पास पैसा नहीं टिकता, पर्स में पैसा नहीं रहता और ज़्यादातर ऐसे लोग पर्स रखते भी नहीं हैं, और यदि पर्स में पैसा रखते हैं तो पैसा टिकता भी नहीं है। तो जेब में तो पैसा नहीं टिकता, पर प्रॉपर्टी, ऐसा इंसान प्रॉपर्टी ले ले, यानी कि ऐसा इंसान पैसा कमाए, प्रॉपर्टी में लगाए, पैसा कमाए, प्रॉपर्टी में लगाए, तो मतलब इसके पास दोबारा पैसा आ जाता है। यदि ये ज़मीन खरीदना स्टार्ट कर दे तो ये बहुत सारे ज़मीन खरीद लेता है, तो बहुत प्रॉपर्टी के मालिक भी बनाता है शनि थर्ड हाउस। पर शनि यदि खराब हो रहा हो तो आप केतु का सपोर्ट ले सकते हैं। जैसे कि केतु क्या होता है, 3 कुत्ते को पालना या काला सफ़ेद कुत्ते को पालना। काला हो तो ज़्यादा अच्छा है, काला सफ़ेद कुत्ते को पालना ये और भी अच्छा है। और 3 कुत्ता डॉग का स्टैचू भी रख सकते हैं जो काला सफ़ेद हो। तो कुत्ता क्या होता है, यहाँ पे केतु होता है। और शनि थर्ड ये भी देखा गया है कि ऐसे इंसान के घर में जब बेटा हो जाए तो भी तरक्की होगी, क्योंकि केतु भी बेटा है। जैसे सूर्य लगन में हो, बोला जाता है केतु आ जाए, या सूर्य छठे में हो, केतु का फल यानी बेटा होगा तो तरक्की होगा। तो केतु का सपोर्ट ले रहे हैं। तो शनि जब भी थर्ड हाउस में हो तो आप यहाँ पे 3 कुत्ते यानी डॉग का स्टैचू भी रख सकते हैं, क्योंकि 3 कुत्ता पालना सबके बस की बात नहीं है। और शनि जब भी थर्ड में हो, एक बार मकान स्टार्ट कर दिए तो रोकना नहीं है, वरना मकान बनने में देरी हो जाएगी या मकान बन भी नहीं पाएगा। तो शनि थर्ड वाला जातक को बोला गया है कि जब भी वो मकान बनाए तो एक लगातार बना दे, बीच में स्टॉप ना करे। और यदि उसको लग रहा है कि स्टॉप होगा तो वो क्या करे, 3 कुत्ते को यानी काले कुत्ते को लाए और उनको खाना खिला दे,
जब उसका भूमि पूजन हो उस दिन उसको खाना खिला दे और फिर मकान बनाना स्टार्ट करे, तो उसका मकान रुकेगा नहीं। जैसे कि किसी का घर बन रहा था और वहाँ पे एक कुतिया ने 3 बच्चों को जन्म दिया और वो लोग ने उसको वहाँ पे खाना खिलाया और आज वो 3 से 4 महल्ला घर बना चुके हैं और उनका काम रुका नहीं। उनका शनि थर्ड हाउस में था, तो मतलब एक तरह से नेचुरली उनका रेमेडी हो गया। तो ये चीज़ मैंने देखा कि शनि थर्ड में और उनका मकान रुका नहीं, तो मैंने पूछा था कि ऐसा क्या हुआ था, तो उन्होंने बताया कि हाँ, कोई ऐसी घटना घटी थी। शनि थर्ड हाउस में हो तो जातक को बोला गया है कि भाई बंधु से कष्ट होता है या भाइयों से नहीं बनता है। थर्ड हाउस रिलेटिव होता है, थर्ड हाउस भाई बंधु भी होते हैं। यहाँ पे देखा गया है कि भाइयों से ज़्यादातर नहीं बनती, बहनों से बन सकती है पर भाइयों से नहीं बनती, और एक भाई की मृत्यु भी देखी गई है। इसमें छोटा भाई ज़्यादातर देखा गया है, शनि थर्ड में हो तो छोटे भाई को कष्ट होता है, मृत्यु हो सकती है। या ऐसा भी देखा गया है 3 भाई हैं, उसमें जो छोटा है उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाए। शनि जब भी थर्ड हाउस में हो तो घर के लोग आलसी होते हैं। अब ये आलसी कहाँ से आया? शनि आलस का कारक है और थर्ड हाउस रिलेटिव होते हैं, तो घर में बहुत ज़्यादा आलसी लोग हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, कमाना नहीं चाहते हैं, बस केवल चाहते हैं कि पैसा उनको मिल जाए, आ जाए कहीं ना कहीं से। यानी इनके रिलेटिव बहुत ज़्यादा लालची भी हो सकते हैं। शनि जो है आलस का, दुख का कारक है, डिले का कारक है, और शनि जहाँ भी बैठ जाता है वहाँ पे दुख देता है, आलस देता है। तो शनि थर्ड हाउस में किससे रुलाएगा? तो रिलेटिवों से रुलाएगा और सबसे ज़्यादा भाइयों से रुलाएगा, क्योंकि शनि अपने आप में बड़ा भाई भी होता है। तो बड़े भाइयों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है और छोटे भाई को कोई कष्ट हो सकता है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो शनि थर्ड वाले बड़ा या छोटा भाई जो भी हो उससे अच्छी तरह से नहीं बनता है। शनि जब भी थर्ड में हो तो ऐसे जातक को शरीर में रोग के कष्ट उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण वो दुखी रहता है। अब यहाँ पे शनि थर्ड हाउस आँखों का रोग दे देता है, जैसा कि मैंने बताया। फिर हाथों में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हाथों में कैसे होगी? क्योंकि थर्ड हाउस जो है हैंड का होता है, हाथ का होता है, शोल्डर का होता है। तो ऐसे जातक के हाथ शोल्डर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, और साथ ही साथ ऐसे जातक को बहुत ज़्यादा हाथ को, यानी कि हाथ या शोल्डर को हिलाने की एक एक्टिविटी जो कहते हैं कि मतलब हाथ को एक्सप्रेस करके बताना, या फिर हाथों को मतलब आगे पीछे करते रहते हैं जब ये बात करते हैं। तो जब भी ये बात करेगा तो अपने हाथों को, यानी हाथों की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा करता है, मतलब समझ में आ जाएगा कि इसका शनि थर्ड हाउस में है। शनि जब भी अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, तो बहुत लोगों को आश्रय देता है, रहने के लिए जगह देता है। इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि ऐसा जातक जॉब बहुत लगा देता है, लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प कर देता है। और सबसे ज़्यादा शनि अच्छा हो तो ऐसे लोग अपने भाइयों के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, और यदि खराब हो तो भाई इनको चिंता में डाल देते हैं। तो शनि थर्ड हाउस जब अच्छा हो तो भाइयों के लिए चिंता करता है, उनको जॉब लगाता है, उनको आगे बढ़ाता है, उनके जीवन को बहुत ज़्यादा तरक्की करा के, सक्सेस करा के ही मानता है। और शनि खराब हो तो भाई इनका बेड़ा गर्क करके ही छोड़ते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कष्ट देते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो शनि थर्ड में ऐसा बोला गया है कि बहुत लोगों को आश्रय देगा, यानी जीवन में बहुत लोगों की हेल्प करने वाला ऐसा इंसान होता है शनि थर्ड हाउस वाला। तो जिसका भी शनि थर्ड है ये बहुत लोगों को जॉब लगा देगा, हेल्प कर देगा, मदद कर देगा। और देखा गया है कि शनि जब भी थर्ड में हो तो स्त्रियों में प्रशंसा होती है, स्त्रियां पसंद करती हैं, ऐसा भी बोला गया है। तो हो सकता है कि शनि जब भी थर्ड में हो और शुक्र से कनेक्शन बनाए, शुक्र की राशि में हो, तो जाके स्त्रियों का सपोर्ट या स्त्रियां इन्हें पसंद करती हैं, ऐसा हो सकता है, पर हर बार होगा ऐसा नहीं है। शनि जब भी थर्ड हाउस में हो तो लाल किताब ये कहता है कि ये व्यक्ति लोगों के काम को सपोर्ट करेगा तो इसको तरक्की मिलेगी, यानी इनको लोगों के
कामों में सपोर्ट करना चाहिए, लोगों के काम के लिए इनको हेल्प कर देनी चाहिए, लोगों के मदद करते रहेगा, यानी जितना ज़्यादा लोगों का सपोर्ट करेगा, मदद करेगा, उतना ज़्यादा शनि थर्ड वाला तरक्की पाता है। शनि थर्ड में हो तो मैंने जैसा बताया कि आँखों की बीमारी रहती है, तो ऐसे जातक खुद की आँखों के लिए या फिर अपने बरकत तरक्की के लिए, सक्सेस के लिए आँखों की दवा यानी आँखों की बीमारी संबंधित दवाएं जो मुफ्त में गरीबों को दे देना, या फिर जहाँ पे भी आँख का हॉस्पिटल है वहाँ पे अपने तरफ से मुफ्त दवा बांट देना, या जिसको भी आँखों से संबंधित प्रॉब्लम है उसको मुफ्त में दवा दे देना। शनि जिसका भी थर्ड में है उसको तरक्की दे देता है, धन संबंधी बरकत देने लगता है। तो जिसका भी शनि थर्ड में है वो आँखों से संबंधित गोली भी खा सकता है, जैसे कि सी कोड फिश ऑयल होता है जो आँखों से संबंधित चीज़ों में प्रॉब्लम हो तो वो फ़ायदा देता है। ये आप किसी और को भी दे सकते हैं। सी कोड फिश ऑयल ये आँखों से संबंधित जो भी प्रॉब्लम हो उसमें राहत देता है, तो ये भी आप दान कर सकते हैं। और आँखों से रिलेटेड जो भी ड्रॉप हो गए या मेडिसिन हो गया वो भी आप जिसको भी आँखों की बीमारी है उसको मुफ्त में देना है। यहाँ पे पैसा नहीं लेना है, धन नहीं देना है, दवा ही देना है, तभी जाके आपके धन में बरकत होगी। और जिसका भी शनि थर्ड में उसको लग रहा है बहुत ज़्यादा आँख में प्रॉब्लम हो रही है तो वो शिव जी पे मधु लगाए और उस मधु को लगा के अपनी आँखों में, कृष्ण जी का एक नाम है माधव, वो बोल के अपने आँखों में लगाए, फिर देखें उसके आँख की जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। क्योंकि शनि थर्ड में है तो बचपन में ही, छोटे एज में ही जातक को आँखों में चश्मा लग जाता है और इसको फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शनि थर्ड में हो तो लाल किताब ये बोलता है पूरब और दक्षिण का मकान यानी घर या फिर रूम में ना रहे, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम बनी रहेगी, तरक्की नहीं होगी। और यदि आपको तरक्की पाना है तो 3 कुत्ता पाल लें। 3 कुत्ता नहीं पाल सकते तो 3 काला सफ़ेद कुत्ते का स्टैचू अपने घर में रखें, अपने रूम के बाहर रखें। और शनि थर्ड हाउस में है तो अपने घर के मतलब दक्षिण मुखी रूम है या घर है तो हनुमान जी का, पंचमुखी हनुमान जी का ज़रूर फ़ोटो लगाएं। शनि थर्ड आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो आप जितना ज़्यादा ज़मीन में पैसा लगा देंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो आप ज़मीन खरीदें, आपके पास कहाँ से पैसा आएगा आपको पता नहीं चलेगा, और मुफ्त में दवाइयाँ बांटना स्टार्ट कर दें। जितना ज़्यादा आप हेल्प करेंगे दूसरे की, जितने ज़्यादा आप लोगों की सपोर्ट कर देंगे, जितना ज़्यादा आप गरीब लोगों का सपोर्ट कर देंगे। किसी का चार्ट था शनि थर्ड हाउस में नीच का बैठा है और वो गरीब लोगों को, विधवाओं को और बहुत सारे ऐसे गरीबों की मदद कर देते था बिना किसी भी मतलब एक तरह से सपोर्ट कर देना, पैसा दे देना या किसी भी तरह से उसका सपोर्ट कर देना, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला बन गया था। तो आप भी शनि थर्ड हाउस में है, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट कर देंगे किसी के लिए उतना ज़्यादा आपको तरक्की दे देगा। तो इसलिए आपको सपोर्ट करना चाहिए दूसरे का, तो आपको तरक्की मिलेगी, क्योंकि आप दूसरे को आश्रय देने वाले हैं। यहाँ पे एक तरह से भूमिहार बनाता है शनि थर्ड हाउस, बहुत ज़मीनों का मालिक बनाता है। और जब आप बहुत ज़मीनों का मालिक बनेंगे तो आप किसी न किसी को आश्रय देने वाले हो जाएंगे। अब आश्रय देने का मतलब ये नहीं कि घर में रखना, उसको जॉब पे लगा देना, कहीं ना कहीं उसका जॉब लगा देना, कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट ऐसी जगह कर देना कि वो अपना घर पाल सके। तो देखा गया है कि शनि जिसका भी थर्ड हाउस में है वो दूसरे लोग का घर बसा देता है। घर बसा देना यानी जॉब लगा देना कि वो आराम से कमा रहा है और खा रहा है। तो शनि थर्ड हाउस वाला जितना ज़्यादा लोगों का सपोर्ट करेगा उतना तरक्की पाएगा। तो आपका भी शनि थर्ड में है तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना तरक्की पाएंगे। तो आप सपोर्ट करें, दूसरे की मदद करें, आपको भी नेचर, प्रकृति आपकी हेल्प करेगी। तो ये थे थर्ड हाउस पे। आगे हम फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 12th हाउस तक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।